ये मॉडल है Oppo F19s, Oppo F19s। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ऐसी है कि ये मोबाइल जैसे हम ऑन करते हैं, ऑन हो जाता है, होम स्क्रीन आता है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। मैंने फ़ोन को ऑन कर दिया है और ये अब कंप्लीट जब ऑन हो जाएगा, होम स्क्रीन आएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। दोस्तों ये फ़ोन मेरे पास रुड़की से आया है, उत्तराखंड रुड़की, वहाँ से मेरे पास ये आया। वहाँ के सभी टेक्नीशियन ने इसके ऊपर हाथ साफ कर लिया है, मगर ये फ़ोन किसी के पास नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रीसेट भी किया हुआ फ़ोन है। अब देख सकते हैं ये मोबाइल तुरंत ही बंद हो गया। जैसे मैंने पैटर्न लॉक डाला उसके बाद ये मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। इसमें दोस्तों CPU रिवॉल्व किया हुआ है, सब कुछ इसमें रिवॉल्व किया हुआ है। नेटवर्क सेक्शन छेड़ा हुआ है, पावर सेक्शन छेड़ा हुआ है और CPU भी रिवॉल्व किया हुआ है। और यहाँ से काफ़ी सारे पार्ट भी मिसिंग है, काफ़ी सारे पार्ट तोड़ के फेंक दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी गंदा है मदरबोर्ड, और इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जब इसका फॉल्ट निकल जाएगा तो इसका CPU और जो भी IC इसकी छिड़ी हुई है उनको हम सबको रिवॉल्व कर कर वापस लगाएंगे। अगर ऐसे कोई फ़ोन छेड़े हुए आते हैं तो सबसे पहला काम होता है बोर्ड के ऊपर अच्छे से छानबीन कर लेना, कहीं कोई पार्ट तो टूटे नहीं है। जहाँ पर पार्ट होना चाहिए वो पार्ट अगर नहीं है तो वहाँ पर हमें पार्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी छानबीन करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउंड एम्पलीफायर IC है और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे पार्ट गायब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सारे पार्ट नहीं है और इसका साउंड सेक्शन पूरी तरह से बंद है। ठीक है, वैसे तो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, होम स्क्रीन के बाद मोबाइल डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद हम इसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करेंगे, कहाँ पर इसकी शॉर्टिंग है ये चेक करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टिंग की वजह से ही मोबाइल बंद हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ। क्लीनिंग के समय ही मुझे यहाँ पर एक कैपेसिटर डैमेज दिखा और उस कैपेसिटर के ऊपर मुझे शक हुआ। इसको ढूंढने के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल बस 2 मिनट का काम था। ये 2 मिनट में मुझे पता चल गया कि कहाँ पर इसकी शॉर्टिंग है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कैपेसिटर मुझे डैमेज लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर कैपेसिटर डैमेज तो लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आसपास के सारे कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग चेक किया, शॉर्टिंग कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद जो कैपेसिटर डैमेज था मैंने उसके ऊपर चेक किया और उसके ऊपर दोस्तों कंटिन्यूटी दिखा रहा है दोनों साइड में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है और ये कैपेसिटर दोस्तों शॉर्ट है। ठीक है, ये फुल शॉर्ट है और इसके वजह से मोबाइल बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है होम स्क्रीन आने के बाद। अब ये बंद क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है वीरेज 1.8 के ऊपर लगा हुआ है, ये लाइन जो है वीरेज 1.8 की लाइन है। अब मोबाइल ऑफ क्यों हो रहा था, जैसे होम स्क्रीन आती थी मोबाइल के ऊपर तब मोबाइल ऑफ हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये वीरेज 1.8 की लाइन शॉर्ट थी। और आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब मोबाइल कंप्लीट ऑन हो जाता है तो एक नोटिफिकेशन का साउंड बजता है, जैसे कि हमारे फ़ोन पे मैसेज का साउंड आता है उसी तरह का एक नोटिफिकेशन साउंड आता है। और जब CPU सिग्नल भेजता पावर IC को नोटिफिकेशन साउंड बजाने के लिए, तो पावर IC 1.8 वोल्ट रिलीज़ करती है और साउंड IC को एक्टिव करने के लिए। तो उस समय जैसे ही वो एक्टिव करने के लिए 1.8 वोल्ट बन रहा था पावर IC से, मगर वो लाइन शॉर्ट रहने की वजह से तुरंत सारा का सारा पावर सेक्शन शॉर्ट हो रहा था, जिसके वजह से मोबाइल डायरेक्ट बंद हो रहा था होम स्क्रीन ऑन होने के बाद। तो मोबाइल कंप्लीट ऑन होने के बाद होम स्क्रीन जब दिखा रहा था तब बंद होने का कारण यही था। मगर यहाँ पर दोस्तों साउंड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा छेड़ा हुआ है और यहाँ पर 0 ohms के रजिस्टर लगे हुए थे, जो कि यहाँ से निकाल दिया और फेंक दिया। तो हमें उसकी जगह दूसरे रजिस्टर लगाना है। मगर मैं यहाँ पर पहले मोबाइल ऑन कर देखूँगा क्या मोबाइल हमारा अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन अभी बंद नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। इसको किसी ने फैक्ट्री रीसेट किया है, किसी टेक्नीशियन ने या फिर सॉफ्टवेयर किया है, इसलिए यहाँ पर ये इसका सेटअप आगे भगाने वाला। तो इसको हम आगे भगा देंगे, स्किप भी कर देंगे। और ये अभी दोस्तों मोबाइल अभी तक के ऑफ नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम अब निकल चुका है। इसका साउंड IC के लिए 1.8 वोल्ट जो आ रहा था वीरेज वोल्टेज, वो शॉर्ट होने के वजह से मोबाइल ऑफ हो रहा था ऑन होने के बाद।
और ये दोस्तों भी कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका साउंड इसमें नहीं आ रहा है तो इसका साउंड भी हमें बना कर देना है। इसका साउंड पूरी तरह से बंद है। अब यहाँ पर जो पार्ट गायब थे वहाँ पर मैं दूसरे पार्ट लगा रहा हूँ। मैंने एक स्क्रैप में से बोर्ड निकाला, शायद ओप्पो A3s का बोर्ड था। साउंड सेक्शन के आसपास ये सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, कोई भी बोर्ड हो उसके ऊपर ये पार्ट लगे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरे बोर्ड के ऊपर से पार्ट निकाल के लगा दिया और साउंड सेक्शन को ओके कर दिया। साउंड सेक्शन ओके तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने साउंड चेक किया तो साउंड में दोस्तों इसमें पट पट की आवाज़ आ रही थी लाउड स्पीकर में। जैसे ही मैंने मोबाइल में कीपैड ओपन किया, कीपैड ओपन करने के बाद 2 4 5 ऐसे जो भी बटन दबाया तो इसमें पट का आवाज़ आने लग गया। इसका मतलब इसका साउंड सेक्शन में अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, इसके पॉइंट को चेक किया कि इसके पॉइंट के ऊपर सही रजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें एक भी पॉइंट या एक भी सप्लाई अगर शॉर्ट दिखा रहा है तो भी इसमें पट की आवाज़ आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चेक किया तो शॉर्ट तो नहीं है, दोनों पॉइंट इसके प्लस माइनस वाले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका साउंड ऐसी बदल कर देखूँगा, डायरेक्ट मैं बदल कर देखूँगा। अगर मैं इसको रिवॉल्व करके लगाता हूँ दूसरी तब भी शायद हो सकता है, लेकिन मेरा इसमें समय ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट रिप्लेस ही कर दिया, दूसरी ऐसी ही लगा कर देखा। दूसरी ऐसी लगाने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से आसपास कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग चेक किया, शॉर्टिंग तो नहीं थी। फिर मैंने मोबाइल को ऑन किया, ऑन करने के बाद मोबाइल को चेक किया तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी मोबाइल को चेक तो नहीं किया मैंने साउंड, लेकिन जैसे ही फ़ोन ऑन हो गया तो लाउड स्पीकर में पट की आवाज़ आई। इसका मतलब अभी भी साउंड का प्रॉब्लम इसमें था। अब इसमें एक दूसरी साउंड ऐसी लगी है, साउंड एम्पलीफायर ऐसी, ये जो मैं निकाल कर देख रहा हूँ ये वाली ऐसी है। तो इसके बॉल्स के कनेक्शन CPU से जुड़े हैं या नहीं है ये हमें चेक करना है। और इसके पहले हमने जो IC बदले थे उसके साथ भी इसके कनेक्शन जुड़े हुए होने चाहिए। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास बोर्नियो होना चाहिए, बिटमैप होना चाहिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रैक कहाँ पर जुड़ी हुई है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, काफ़ी दिक्कत जाएंगी चेक करने के लिए। अगर बोर्नियो है, जंपर लाइन वाले डायग्राम है और बिटमैप अगर है तो हम चेक कर सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बिटमैप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया, एक एक ट्रैक को चेक किया, कंटिन्यूटी चेक करना है। जिस ट्रैक के ऊपर अगर बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसके ऊपर रजिस्टर नहीं आता है, इसके लिए हमें उस ट्रैक से कंटिन्यूटी चेक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ट्रैक को किस तरह से चेक कर रहा हूँ, इस तरह से हमें चेक करना है एक एक ट्रैक को। तो ये ऐसी मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, ये साउंड एम्पलीफायर ऐसी है वो वाली, और यहाँ से दोस्तों सिग्नल जाते हैं उसको और इसको सिग्नल जाते हैं, उसके बाद ये साउंड एम्पलीफायर करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली साउंड एम्पलीफायर IC को निकाल दिया। निकालने के बाद ये जो आप 2 ट्रैक देख रहे हैं, ये 2 सप्लाई के ऊपर रजिस्टेंस चेक करना, लेकिन रजिस्टेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी लाइन में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर लगे हैं, तो वो IC निकालने के बाद हमें वहाँ रीडिंग नहीं दिखाएगा, खाली दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें मल्टीमीटर की एक सुई यहाँ लगा लेना है और दूसरी सुई यहाँ पर लगा देना है। तो हमें कंटिन्यूटी का साउंड दिखाएगा, बीप का साउंड आएगा, इसका मतलब ये ट्रैक जुड़ी हुई है। दूसरी ट्रैक जो आप देख रहे हैं उसको भी सेम टू सेम वैसे ही चेक करना है। इस वाले ट्रैक के ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करना है, इसके ऊपर बजर का साउंड आएगा, बीप का साउंड आएगा। आप जैसे ट्रैक को चेक करते हैं, अगर कटी हुई है तो आप इसको जंपर लगा के जोड़ सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन CPU से आ रही है और इसके ऊपर ये IC निकालने के बाद CPU का रजिस्टेंस यहाँ पर दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं दिखाता तो CPU से ट्रैक जुड़ी हुई नहीं है या फिर मदरबोर्ड के अंदर से ही कटी हुई हो सकती है। अगर ये ट्रैक बोर्ड के अंदर से अच्छी है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें CPU निकालना पड़ेगा और कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर साउंड आता है बीप का तो CPU रिवॉल्व करने से ये ट्रैक ओके हो जाएंगी। दूसरी रेड कलर की लाइन है, ये VPH लाइन है, यहाँ से हमें यहाँ तक के कंटिन्यूटी चेक करना है जहाँ से लाइन खींची हुई दिखा रहा है। ये हमें चेक करने के बाद यहाँ पर बीप का साउंड आएगा, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज आएगा, VPH वोल्टेज आएगा। अगर ये कटी हुई है तो हम जंपर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आप 2 ट्रैक देख सकते हैं माइनस प्लस, ये लाउड स्पीकर के आउटपुट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस प्लस लाउड स्पीकर के लिए जाएंगे दोनों। अगर इसके लाइन में कोई कैपेसिटर शॉर्ट है तब भी साउंड फटेगा या पटपट की आवाज़ आएंगी। तो इसके लाइन में अगर कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है तो उसको भी चेक ज़रूर कर लेना। यहाँ पर
मैंने तो चेक किया मेरे मोबाइल में शॉर्टिंग तो नहीं है, दोनों लाइन ओके थी, माइनस और प्लस वाली। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा लाउड स्पीकर के माइनस प्लस सप्लाई कहाँ पर जाते हैं, कौन से पिन पे जाते हैं। उसके बाद ये वाली साउंड आईसी जो है, यहाँ पर मैंने ये आईसी निकाला और ये आईसी निकालने के बाद मुझे यहाँ पर 2 ट्रैक मिसिंग दिखी। जो सीपीयू से जुड़े हुए ट्रैक है वो ट्रैक यहाँ पर भी हमें दिखाया नहीं है, लेकिन सीपीयू से आने वाले 2 सप्लाई यहाँ पर मिसिंग। तो मैंने यहाँ पर WCD ऑडियो आईसी को उठाया और यहाँ पर ये जो बॉल देख रहे हैं, ये दोनों बॉल्स खाली दिखा रहा था, जो कि ये सीपीयू से जुड़े हुए बॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सीपीयू से जुड़े हुए ट्रैक है, मगर ये ट्रैक मुझे खाली दिखा रहा था जब मैंने आईसी निकालकर चेक किया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सीपीयू उठाकर देखना पड़ेगा। सीपीयू उठाने के बाद हमें कंटिन्यूटी चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर से भी कई बार ट्रैक कटी हुई रहती है। तो मैंने सीपीयू रिवॉल्व कर लगा लिया है। सीपीयू रिवॉल्व कर लगाने के बाद मैं एक बार साउंड आईसी के ट्रैक को चेक कर लूँगा, जो सीपीयू से जुड़े हुए ट्रैक है और इनके ऊपर अभी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। उसके बाद मैंने WCD आईसी के भी ट्रैक को, जो ट्रैक हमारी मिसिंग थी उनके ऊपर भी चेक किया मैंने। अब इसके ऊपर भी रजिस्टर दिखा रहा है, रीडिंग आ रही है। तो अब मैं दोनों साउंड आईसीओ को रिवॉल्व कर यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद हम साउंड चेक करेंगे क्या इसमें साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका जो प्रॉपर लाउड स्पीकर जो यहाँ पर लगा था वो हल्का सा फट रहा है और हीट भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी माइनस प्लस वाले ट्रैक को चेक किया, माइनस प्लस वाले ट्रैक के ऊपर सही रीडिंग दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरे मॉडल का लाउड स्पीकर लगा कर देखूँगा। इसका प्रॉपर लाउड स्पीकर मेरे पास नहीं है, तो मैं दूसरे मॉडल का वायर से सोल्डर करके लगा कर देखूँगा और उससे साउंड चेक करूँगा क्या इसमें साउंड क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उसमें भी साउंड क्लियर नहीं आएंगी, इसका मतलब हमारे अभी भी हार्डवेयर में साउंड सेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये हमें समझना है। यहाँ पर जो इसका प्रॉपर लाउड स्पीकर लगा था वो ऑलरेडी मार्केट का है, तो हो सकता है मार्केट के कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, या फिर कभी कभी मोबाइल में प्रॉब्लम रहने के वजह से, साउंड सेक्शन में प्रॉब्लम रहने के वजह से भी लाउड स्पीकर ख़राब हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं और उस हीट के वजह से उसके ऊपर का प्लास्टिक का पर्दा पिघल जाता है, जिसकी वजह से वो फटने लग जाता है। तो दोस्तों ये मेरे पास जो लाउड स्पीकर था ये पुराना वाला लाउड स्पीकर है। इसके ऊपर की जाली निकाला तो इसकी आवाज़ और भी बढ़ गई है और ये आवाज़ काफ़ी अच्छा दे रहा है। और अब इसमें
हीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका लाउड स्पीकर जो मैंने दूसरा लगाया ये हीट नहीं हो रहा है और इसका साउंड भी एकदम क्लियर आ रहा है। तो हम इसमें दूसरा लाउड स्पीकर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे इसका जो प्रॉपर लाउड स्पीकर होता है, तो ये सही हो जाएगा। अब मैंने इसको मोबाइल को पूरा ऑन कर देखा, सिम कार्ड लगाया तो नेटवर्क नहीं आया क्योंकि नेटवर्क सेक्शन भी इसका छेड़ा हुआ था। तो मैंने इसमें HDR 425 नंबर की IC को बदल दिया। उसके बाद इसका नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और इसमें नेटवर्क भी आ गया। और बोर्ड को अच्छे से क्लीन करके मोबाइल को 2 दिन चलाया। 2 दिन चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब ये मोबाइल रेडी हो चुका है, तो मैंने इसका पार्सल बना के वापस भेज दिया। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती है दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।